भीमाष्टमी यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बाद ब्रह्मचारी कौरव पांडव पूर्वज भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु हुई तो इस दिन भीष्म जी के नाम से पूजन तथा तर्पण करने से वीर तथा सत्यवादी संतान की उत्पत्ति होती है। कथा एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते हुए निषाद राजा की कन्या मत्स्यगंधा जो अत्यंत रूपवान थी को देखते ही कामोहित होकर आकाश पाताल में पूछने लगे। राजा ने निषाद के सम्मुख उसकी कन्या का वैवाहिक प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इनकार कर दिया। राजा के नन्हे विनय करने पर उसने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तब कर सकता हूँ जब उसका पुत्र राजगद्दी का वारिस हो, मगर यह समस्या आपके पुत्र भीष्म के रहते पहले ही समाप्त हो गई है, इसलिए मैं विवाह करने के लिए अपने को असमर्थ पाता हूँ। निषाद द्वारा यह बात सुनकर शांतनु राजधानी चले गए, किंतु उनका मन सदा व्यग्र और उदास रहने लगा। यह बात पुत्र भीष्म को खटकी और उन्होंने इसका निमित्त जानना चाहा। राजा ने बेटे से सही बात बता दी। भीष्म जी ने पिता की दुख दीनता को दूर करने के लिए निषाद को समझाते हुए गंगा के जल में खड़े होकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस तरह निषाद उसकी बातों से संतुष्ट हो गए और अपनी कन्या मत्स्यगंधा का विवाह महाराज शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितर भक्ति देखकर आशीर्वाद दिया कि तुम मृत्युंजय होगे। भीष्म ने दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष साथ दिया। दुर्योधन की बारंबार हार होते देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की और तथा उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म बहुत दुखी हुए और आज जोन हरि ने शास्त्र गांव ऐसी प्रतिज्ञा की। तब पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन के मन में भी पांडवों की विजय में आशंका हुई। तब भगवान श्री कृष्ण को भी भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठा लेना पड़ा था। कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म युद्ध बंद करके बाणों की शैया पर लेट गए। दक्षिणायन सूर्य के रहने में प्राणांत करने से प्रेत योनि प्राप्त होगी, ऐसा समझकर उत्तरायण आने पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यह उत्सव आज भी उसी पुण्यात्मा की स्मृति में मनाया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।